हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजनीश शिवम। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम मानव शरीर से जुड़ी कुछ तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। मानव रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका आंसर होगा 120 दिन। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत कण रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है 1 से 4 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को जो है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ताप नियंत्रक, शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को अपने कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता समूह रक्त समूह क्या है? मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ओ। ओ जो रक्त समूह है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह है। मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी। ए बी जो है यह किसी भी रक्त ग्रुप को अपने अंदर समाहित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप के यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक शरीर मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा जो है मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए। विटामिन ए संचित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, लीवर। जिसको लीवर कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में टोटल 24 होती है पसलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। इसका राइट आंसर होगा 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण जो है वो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। इसका राइट आंसर होगा पुरुष क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है, जिसको आलिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाई जाती है? तो 46। कुल 23 जोड़ी संख्या पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है वह 22 है। इसका राइट आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 लीटर। मनुष्य के शरीर में कुल 1.5 लीटर मूत्र बनता है डेली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है इसका बता। इसका राइट आंसर होगा यूरिया के कारण। मनुष्य के शरीर में यूरिया होता है जिसके कारण मूत्र का दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, यह अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वह पैरों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वह है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस हमारे दांतों के संरचना के लिए आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर को थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो है वह रुधिर का एक भाग है, यह रुधिर को थक्का करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से फ्रेनोलॉजी संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। मानव शरीर में श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जीवित जीवाश्म जो है साइकस है। इसका राइट आंसर होगा साइकस। साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? मिनीमाटा रोग जो है जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। अगर मरकरी युक्त जल हम पीते हैं तो हमें मिनीमाटा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के विज्ञान का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वह तिल्ली स्प्लीन जिसको कहते हैं वह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा आयरन। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, एकमात्र धातु लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण अगर आपका शरीर का कोई अंग कट जाए तो उसको जमने में सहायता करता है, वह हिपेरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आपको बताना है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का जो है क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क। वृक्क में जाकर यह रुधिर छनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का क्रिया संपन्न होता है। सुबह जी बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा डेली वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।